राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल की श्रद्धा सी प्रीति में। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनको सूखा गोला भेंट करती हैं और भाई की दीर्घ आयु कामना करती हैं। तो आप सब भी अपने अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना से आज की इस कथा को अवश्य सुनिएगा। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाई दूज की कथा। सूर्यदेव की पत्नी संध्या से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पा रही थी, इसी कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाया करती थी और उनकी सुखद की बातें पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया और अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया। इसी तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। जब ये वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना जी से कोई मनवांछित वर मांगने को कहा। और भैया, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो बस यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भी जो भाई अपनी बहन के घर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए उसे उसका भय का नाश हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज ने तत्काल स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह पवित्र त्यौहार मनाने जाने लगा। भाई दूज के दिन 5 दिन तक चलने वाले दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। वैसे तो इस दिन अपनी सगी बहन से ही तिलक करवाना चाहिए। अगर अपनी सगी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी, चचेरी, तहेरी या मौसेरी बहनों के साथ ही मुँह बोली बहनों से भी आप तिलक करवा सकते हैं और उन्हें उपहार देकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दिया यम देवता का भी जलाना चाहिए। यह कहते हैं कि 4 बत्ती वाला दीपक जलाने से एक तो भाई के अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, साथ ही यम देवता की कृपा बनी रहती है। इसीलिए आज के दिन आप ध्यान से अपने घर के मुख्य द्वार पर जिस दिन आप भाई दूज का पर्व मना रहे हो उसी दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक, चाहे वह घी का हो या तिल के तेल का हो, सरसों के तेल का हो, अवश्य जलाएं। आपने दाहिने तरफ एक आप घर से बाहर को निकलते हैं तो उसे दाहिना तरफ को आपको इस दीपक को रखना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं और अगले दिन उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अब सुनिए भाई दूज की पौराणिक कथा दूसरी। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था। एक दिन जब भाई दूज का त्यौहार आया तो उन बुजुर्ग महिला ने के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने बाद अपनी बहन को क्या दोगे? और वैसे भी तुम्हारी बहन तो बहुत ही क्लेशी है, उसके घर जाकर क्या करोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ से आज्ञा ले ली। माँ उन्हें मना नहीं कर पाई। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुँचा, अभी उसे एक बहुत गहरी नदी मिली जो उसमें कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। इसके बाद वह भाई उस नदी से कहने लगा कि हे नदी माता, अगर तुम इसे मुझे थोड़ी देर का समय दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे मार लेना। इसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने का रास्ता दे देती है। वह भाई आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसे एक शेर मिला जो बहुत भूखा था। कहने लगा कि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊँगा। वह भाई शेर से कहने लगा, अभी नहीं,
अभी तो मैं अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उस भाई को जाने के लिए रास्ता दे दिया। इस प्रकार वह भाई आगे बढ़ा तो कुछ दूर पर उसे एक सांप मिला। वह भी कहने लगा, मैं तुम्हें डसूंगा। भाई ने सांप से भी वही कहा कि मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। सुनकर सांप ने उसे रास्ता दे दिया। अब इस तरह से रास्ते में विघ्न बाधाओं को पार करके भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब वह बहन अपनी बहन के घर पहुंचा तो घर के बाहर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत काटते समय उसका धागा टूट गया और वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि अगर सूत काटते समय धागा टूट जाए तो बाहर चाहे कोई भी बुला रहा वह बिना आवाज़ करे और बिना धागा को जोड़कर अगर चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। जो दरवाज़ा के बाहर है वह उसने आवाज़ तो सुन ली थी, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं गई। वह बिना आवाज़ के धागा तोड़ने लगी, लेकिन उधर जब बाहर खड़े हुए भाई ने बहुत देर तक आवाज़ लगाई और उसकी बहन बाहर नहीं आई तो वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगा। तब तक उसकी बहन धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जा आकर उसे रोकने लगी और उसे अपने घर के अंदर ले गई। बहन अपनी पड़ोसन में रहने वाली एक महिला के पास गई और उससे पूछने लगी कि बताइए, मुझे भाई दोस्त के दिन क्या क्या बनाना जाता है, जैसे तिलक किया जाता है। उस दिन महिला ने उसे बताया कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो, घी में चावल पकाओ। बहन पड़ोसन के कहे अनुसार कहने लगी। तब तक उसका भाई आया और उससे कहने लगा कि बहन मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी, लेकिन उसकी बहन पड़ोसन की महिला की बात में आकर काम कर रही थी। जब उसकी भाई रसोई में आकर देखा तो बहन कहने लगी, बहन तुम तो बहुत भोली हो, जिस कारण कोई तुम्हें पागल बना देता है। क्या तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? अरे मेरी भोली मासूम बहन, क्या अभी चूल्हे को तेल से लीपा है? तुम गोबर से लीपो और पानी में चावल पकाओ। यह सुनकर बहन ने अपने भाई की बात मानी। जैसा जैसा भाई ने करने के लिए बोला वैसा वैसा उसने किया और भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। थोड़ी देर बाद उसने अपने भाई को तिलक भी कर दिया। जब उसका भाई अगले दिन वापस जाने के लिए भूख लगा तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देने लगी कि भाई उसको रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना, और उसमें कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी उसे रख दिए। जैसे उसका भाई चला और उसकी बहन के बच्चे उन लड्डुओं को खाने के लिए जिद करने लगे तो वह अपने भाई के लिए जो लड्डू बनाए हुए थे उसमें से लड्डू उसे बचा कर रखे थे वही अपने बच्चों को दे दिए। तभी उन बच्चों को नज़र उन लड्डुओं पर पड़ी जो एकदम से नीले हो रहे थे। जैसे ही बहन की नज़र उन लड्डुओं पर पड़ी तो वह रसोई घर में जाकर देखने लगी। तब उसे पता चला कि उसमें तो जो बनाए लड्डू उसमें तो सांप मर गया था और उसी से उसने लड्डू बना दिए हैं। जिसके बाद वह बहन बहुत दुखी हो गई और अपने भाई के पीछे भागने लगी कि रास्ते में अगर मेरा भाई ने वह लड्डू खा लिया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत तेज़ी से भागते हुए जब गई तो रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद ही उसे उसका भाई मिल गया। वह जैसे ही वहाँ पहुँची तभी उसने भाई ने पूछा कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई कहने लगा, नहीं। अभी अपने भाई के उसने सारी बातें बता दी कि बहन भगवान का खूब धन्यवाद किया। फिर लड्डू की पोटली भाई ने लेकर गड्ढा खोद कर अब उसने सारे लड्डू उस गड्ढे में भर दिए। बहन को ऐसा देखकर भाई पूछने लगा कि बहन क्या बात है? तो उसने सांप वाली सारी घटना बता दी। कहने लगा कि बहन तुमने मुझे आज तो इस काल से बचा लिया, किंतु मेरे पीछे तो 3 काल मेरा इंतजार कर रहे हैं। नदी, सांप, शेर की घटना अपनी बहन को भाई ने बता दिया। सुनकर बहन बहुत दुखी हुई। कुछ समय के बाद चलते चलते जब बहन को प्यास लगी तो वह पास के ही एक तालाब पर पानी पीने लगी। वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी, माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को माला तैयार करते देखकर उसने पूछा कि माताजी आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? वह बोली, मैं विधवा हूँ। एक लड़की ने भाई के लिए माला तैयार कर रही है जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई कि वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा, माँ जी इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है?
तब बुढ़िया माई ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह न हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय अपने भाई के मायके जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तैयार होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। अपने वचन के अनुसार उसने भाई को शेर खाने वाला था तो बहन ने आगे बढ़कर पहले तो खूब सारा मांस खाने को दिया। उस शेर उस मांस को खाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे व्यस्त देखकर वे दोनों भाई बहन चुपके से आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वही सांप मिला जिसे वचन कर उसका भाई आगे बढ़ा। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दिया और आगे बढ़ गई। नदी पड़ी रास्ते में तो नदी पार करते समय बहन ने नदी को उड़नी उड़ा दी, जिससे नदी बहुत प्रसन्न हुई और उन दोनों को सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दे दिया। इधर तीनों काल से बचते हुए वे भाई बहन अपनी माँ के घर पहुँचे। घर पहुँचकर बहन अपने भाई को खूब ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगी और वहीं गुस्से वाला मिजाज पहले से धारण कर लिया था, जैसा वह शादी होने से पहले किया करती थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे इसीलिए मना कर रही थी, हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलौज करती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत किया करो। भाई ने कहा, माँ मुझे यह 3 काल से बचा कर लाई है, रास्ते भर तो बिल्कुल ठीक थी, न जाने यहाँ पहुँचकर इसे क्या हो गया। कुछ दिन के बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हो गई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठी थी। अग्नि में धधकती हुई ज्वाला ने अचानक पूरे मंडप को जलाकर खाक कर दिया, किंतु भाई पर कोई भी आँच नहीं आने दी। द्वार पर छिकाई की रस्म हुई। बहन द्वार से पहले निकली और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहने लगी। बहन जैसे ही आगे बढ़ी कि पूरा का पूरा द्वार भरकर नीचे गिर गया। यहाँ पर भी उसने अपने भाई की रक्षा की। रात होने पर बहन अपने भाई के कमरे के द्वार पर बैठकर पहरा देने लगी। थोड़ी ही देर बाद में एक विष कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा तो उसने उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर दिया और उस निश्चय होकर एक किनारे ये सो गई। बुढ़िया माँ ने देखी कि बेटी सो रही है और सभी बारातियों को विदा कर दिया गया। और ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया गया। बहन की जब नींद खुली तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। माँ ने पूछने पर पता चला कि सभी बाराती तो विदा हो चुके हैं। बहन ने अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहा। माँ ने सब बारातियों को वापस बुलाया। बहन ने फिर अपने स्वभाव और इस प्रकार की जो भी काम उसने किए थे उन सभी के इसके पीछे जो उसका उद्देश्य था वह सभी को बता दिया। सब कुछ समझ गए। सब सुन के भाई दूज का महिमा से हैरान हो गए कि इसमें इतनी महिमा है। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना और उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। बहन की बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि भाई का विवाह होते समय जितने भी बाधाएं आई, जितने भी संकट आए, उसे बहन ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार सभी ने उस बहन की जयकार की। सभी लोग ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया और फिर उसके बाद पूरी बारात वहां से विदा हुई। इस घटना के साथ ही हर समय यम द्वितीया के दिन अपने भाई को तिलक, कलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करने लगी और इसी से ये महिमा भाई दूज का और भी बढ़ गया। जो भी बहनें अपने भाई के घर जाकर तिलक लगाती हैं, भोजन कराती हैं